तो इसका फर्स्ट यूज होता है आदत दिखाने के लिए, पास्ट की आदत दिखाने के लिए। आप आदत भी बोल सकते हैं और फिर एक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे तो क्रिकेट खेला करता था, तो बातें हो रही है पास्ट की, तो इसको आप एक्शन के रूप में भी समझ सकते हैं और हैबिट के रूप में भी समझ सकते हैं। तो आप इसको पास्ट की हैबिट बोलिए या पास्ट की एक्शन बोलिए। तो इसका पहले सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर नोट डाउन कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 बेस फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस वीडियो को समझेंगे। जैसे मैं पहले जल्दी उठती थी, पहले मैं जल्दी उठती थी, तो बातें पास्ट की हो रही है, पास्ट की हैबिट को ये दिखा रहा है। तो कुछ नहीं, यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। आई यूज टू वेक अप अर्ली, वह प्रत्येक सुबह कॉफ़ी पीती थी, पास्ट की बातें हैं, हैबिट है और साथ में इसको एक्शन भी बोल सकते हैं। कॉफ़ी पीना क्या है, काम हो रहा है, एक्शन भी हो रहा है। शी यूज टू ड्रिंक, शी यूज टू टेक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, वह पहले रात को किताबें पढ़ता था या पढ़ा करता था, जिस टाइप से आप बोलें। ही यूज टू रीड बुक्स एट नाइट, ही यूज टू सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। क्या है, तो पास्ट की आदत है, हैबिट है, पास्ट का एक्शन। जब मैं 10 साल की थी तो टीवी देखा करती थी, टीवी देखती थी, देखा करती थी। हिंदी में आपको अलग दिख रहा है सेंटेंस, लेकिन दोनों का अर्थ तो एक ही बन रहा है ना। तो आई यूज टू वॉच टीवी, यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। When I was 10 years old, आप इसको उल्टा करके भी बोल सकते हैं। जैसे when I was 10 years old I used to watch TV, पहले इसको रखिए या उसको रखिए। मीन्स when I was 10 years old I used to watch TV और I used to watch TV when I was 10 years old, कोई फर्क मीनिंग में, अर्थ में नहीं पड़ता है। तो ये सारे वाक्य क्या हो गए हमारे, यूज टू पास्ट की आदत को दिखाता है। अब सेकेंड देखिए, यूज टू का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे पास्ट का सिचुएशन। पास्ट का क्या सिचुएशन था, उसको यूज टू से हम कैसे बोलेंगे, उसको पास्ट सिचुएशन बोलिए या फिर स्टेट ऑफ बीइंग बोलिए, क्योंकि वाक्य में, सेंटेंस में आप देखेंगे जो किसी ना किसी चीज़ का यहाँ पर अस्तित्व आ रहा है। तो पास्ट सिचुएशन या स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पहले एक बगीचा हुआ करता था, बगीचा हुआ करता था पास्ट में, अभी नहीं है। सभी काम क्या हो रहे हैं, तो सभी वर्क जो है सो पास्ट को दिखा रहा है। तो पहला सेंटेंस क्या था हम लोग का, आदत, हैबिट, एक्शन। सेकंड क्या है, सिचुएशन और स्टेट ऑफ बीइंग। देयर यूज टू बी अ गार्डन हियर, देयर यूज टू बी अ गार्डन रोड, दिस रोड यूज टू बी वेरी क्वाइट, दिस रोड यूज टू बी वेरी क्वाइट। यहाँ यह रोड पहले बहुत शांत हुआ करती थी, यह इमारत पहले अस्पताल हुआ करती थी, हॉस्पिटल हुआ करती थी। तो दिस बिल्डिंग यूज्ड टू बी अ हॉस्पिटल। 10 वर्ष पहले मैं अच्छी टीचर हुआ करती थी, तो आई यूज टू बी अ गुड टीचर 10 years अगो भी, क्योंकि ये सभी वाक्य क्या दिखा रहे हैं, तो सिचुएशन या फिर आप कहें स्टेट ऑफ बीइंग, दोनों आ रहे हैं इसमें, दोनों एक ही हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। इस तरह से मीन्स पास्ट का जो सिचुएशन है उसके लिए आपको यूज टू बी एक फ्रेज आएगा, हैबिट के लिए आपको यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर। अब इसको देखिए, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बोलें। नोट डाउन, डिड हम सभी जानते हैं, जो इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह आगे कर दिया जाता है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू नहीं, ध्यान रखिए, यूज्ड टू नहीं, यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यूज टू क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग टेंस से ही समझ रहे हैं। जब डिड से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिड से नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यूज टू नहीं आकर के यूज टू होगा, उसमें ईडी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, 5 साल पहले तुम बुक बेचते थे क्या, या बेचा करते थे क्या, तो डिड यू यूज टू सेल बुक्स 5 years अगो। तो आपका आंसर है, जैसे आप लोग बात कर रहे हैं सामने से, तो यस आई यूज टू सेल बुक्स 5 years अगो। नो आई डिडंट यूज टू सेल बुक्स 5 years अगो। यस आई यूज टू, यहाँ पर यूज टू आ रहा है। नो आई डिडंट यूज टू, यहाँ पर डिडंट के बाद यूज टू आ रहा है, यूज्ड टू नहीं आ रहा है। क्लियर हो रहे हैं ना बातें, आई थिंक सब बातें क्लियर हो रहे हैं। नो आई डिडंट यूज टू सेल बुक्स 5 years अगो।
नो जिसमें कहता है नहीं मैं नहीं बेचता था, उसमें यूज टू नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट का इस्तेमाल हुआ है। टेंस से ही ये बातें क्लियर है हम लोगों के ब्रेन में। जो डिड कहता है हम अपने साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, इधर उधर सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं रखेंगे। Which पार्क डिड यू यूज टू गो 10 years ago? 10 साल पहले तुम किस पार्क जाते थे। Which टाइप ऑफ टॉयज किस तरह के टॉयज खिलौने डिड यू यूज टू प्ले? पहले पहले तुम किस तरह के खिलौने से खेला करते थे, खिलौनों का यूज किया करते थे। तो which टाइप ऑफ टॉयज डिड यू यूज टू, डिड यू के बाद ध्यान रखिए यूज्ड नहीं आ रहा है, यूज आ रहा है। क्लियर। इन वाक्यों का हमें निगेटिव में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, कुछ भी नहीं है। मुझे पहले कॉफ़ी पसंद नहीं थी। आई डिंट, डिंट मीन्स डिड नॉट यूज टू लाइक कॉफ़ी। सभी जगह यही बात, जहाँ पर डिड नॉट का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर यूज नहीं होगा, यूज होगा। डिड नॉट यूज टू लिव इन दिस सिटी, हम पहले इस शहर में नहीं रहते थे। यह क्या है, यह हैबिट को दिखा रहा है। हमें कॉफ़ी पीने की आदत नहीं थी, हम इस शहर में नहीं रहते थे, हमें यहाँ पर रहने की आदत नहीं थी। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस सेंटेंस में हमें ये दिमाग में रखना है, जब डिड आता है तो उसके साथ हमें यूज्ड ईडी नहीं लगाना है, यू एस ई तक ही रख देना है और कुछ भी नहीं है। क्लियर। अगर हम ऐसे बोल देते हैं वी डिडंट यूज्ड टू, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत माइन्यूटली हमें प्रैक्टिस करना होगा। जो डिड जहाँ पर आता है, चाहे उससे क्वेश्चन पूछा जाए या फिर उससे नेगेटिव टाइप की वाक्य हो, तो हमें क्या करना है, यूज का ही इस्तेमाल करना है, यूज्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह के वाक्य से हम पोजीशन को भी दिखा सकते हैं। जैसे 10 साल पहले मेरे पास गाड़ी थी, 10 साल पहले मेरे पास पैसे थे। तो कुछ चीज़ें, कुछ हमारे पास होना पोजीशन दिखाता है। किसी चीज़ का पास में होना पोजीशन कहलाता है। तो देखिए पोजीशन, आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी 10 years ago, 10 साल पहले मेरे पास बहुत पैसे हुआ करते थे, मेरे पास कार हुआ करते थे। तो यहाँ पर पोजीशन को दिखा रहा है। आई यूज टू हैव टू मच टेंशन, पहले मुझे बहुत टेंशन, बहुत तनाव हुआ करता था। तो इस तरह की बातें को दिखाने के लिए भी मीन्स पोजीशन को, सिचुएशन को स्टेट ऑफ बीइंग बोलिए, एक्शन बोलिए, हैबिट बोलिए, यूज टू के सहारे से बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, तो पास्ट की आदत, पास्ट का एक्शन, इसको यूज टू से कैसे दिखाते हैं। पास्ट का सिचुएशन यूज टू बी, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, इसका इंट्रोगेटिव, इसका नेगेटिव, सभी क्लियर हो चुके हैं। होप दिस वीडियो मस्ट हैव हेल्पफुल, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन so that whenever I upload video you get the faster notification. Please subscribe this channel, share this video, like and for your lots of love. Thank you for watching guys. Thank you.